अभी तक मैं पिछली कड़ियों में ये बात स्पष्ट कर चुकी हूँ कि एक आत्मा मृत्यु के बाद अपने मार्गदर्शक से मिलती है, जीवन के ऊपर चर्चा करती है, उसके बाद वो आगे बढ़ती है और एक स्थान जहाँ सारी आत्माएं इकट्ठा होती हैं, जिसे हमने अपनी तरफ से एक हवाई अड्डे जैसा नाम दिया है, मैंने उस स्थान का जिक्र किया था। ये स्थिति सबके साथ समान है। इसके बाद जो अगला पड़ाव है, इस हवाई अड्डे जैसे स्थान जिसको हमने नाम दिया है, उसके बाद जब आत्माएं अपना अलग अलग रास्ता तय करती हैं, अपने कर्मानुसार अपने आत्मिक रूपों के पास जाती हैं, तो अब क्या स्थिति होती है, वो किस प्रकार से जाती हैं। पिछली कड़ी में भी मैंने कुछ इन बातों का जिक्र किया था। आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस विषय में बताऊंगी कि अपने आत्मिक ग्रुप से पहली मुलाकात किस तरह से होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार उदाहरण दिया था कि जैसे हम कहीं बाहर गए हों और वापस जब अपने गांव लौटें, अपने घर को लौटें, तो किस तरीके से व्यक्ति आनंदित होता है और ऐसे लगता है जैसे कदमों को रास्ता याद हो, आंखें बंद भी हों तो भी अपने घर तक पहुंच जाए। बस ऐसी ही कुछ स्थिति उस आत्मा की भी होती है जब वो अपने आत्मिक समूह के निकट पहुंचने वाली होती है। यहाँ पर आत्माओं ने एक तैरती सी अवस्था का वर्णन किया है, ऐसे जैसे कि वो बस तैर रहे हैं और तैरते हुए वहाँ तक पहुँच रहे हैं, इस तरह की एक फीलिंग। कुछ लोगों ने उड़ते हुए से हम पहुँच रहे हैं, इस तरह की एक फीलिंग। मतलब एक हल्कापन है, एक बहुत ही शांत और हल्केपन के एहसास का वर्णन है। मैं एक बार पहले भी कई बार ये बात कह चुकी हूँ, फिर से कहना चाहूँगी कि शब्दों के हेर फेर पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिए, क्योंकि यहाँ पर आत्मालोक की बात हो रही है, तो शब्द नहीं होते व्यक्तियों के पास अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। हमारी शब्दावली बड़ी लिमिटेड है। तो यहाँ पर भाव को समझिए कि किस प्रकार एक आनंद की सी स्थिति है कि आत्मा अपने आप को तैरता हुआ या उड़ता हुआ महसूस कर रही है। कोई नहीं है साथ, लेकिन फिर भी एहसास है कि कोई सुप्रीम पावर साथ चल रही है, हमारे मार्गदर्शक से भी ऊंचे स्तर की। मार्गदर्शक का साथ छूट चुका है, मार्गदर्शक अब साथ में नहीं है, लेकिन ऐसा एहसास है जैसे मार्गदर्शक से भी ऊंचे स्तर की कोई आत्मा साथ में है, जो दिशा निर्देश दे रही है, जो अपने होने का एक पावरफुल एहसास करा रही है। कुछ व्यक्तियों ने कुछ ऐसा वर्णन किया कि बस एक ऊर्जा की धारा है और मैं उस ऊर्जा की धारा के साथ बहा जा रहा हूँ। बहुत शांति है, ऐसी शांति जिसके लिए वर्णन के लिए शब्द नहीं है। और जब वो निकट पहुंच रहे हैं अपने समूह के, तो उन्होंने महसूस किया कि ऐसे लग रहा है कि जैसे अलग अलग तरह की रोशनियां हैं, जैसे एक रोशनियों के धब्बे हैं, जैसे सितारे समझ लीजिए। यहाँ पे रोशनियों के धब्बों से मतलब है एक गोलाकार सी स्थिति, सितारे सी चमक, अलग अलग तरह की रोशनियां, लेकिन वो सब एक दूसरे से अलग प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे एक रूपता, लेकिन सब अलग प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी महसूस हो रहा है कि सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, जैसे अलग अलग गलियारों में हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ स्थान हैं जो उभरे हुए हैं, कुछ मेरे करीब हैं, कुछ थोड़ा दूर हैं, गलियारे जैसे हैं और उनमें सितारों जैसी आत्माएं हैं। और अचानक उन्हें एहसास होता है कि अरे ये तो व्यक्ति हैं, वे उभरी हुई गैलरियों में व्यक्तियों की आत्माएं हैं जो बाहर की तरफ मेरी ओर रोशनी परिवर्तित कर रही हैं। वो ये सब देख रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे चारों तरफ डूबती उतरती रोशनी के टुकड़े हैं। समझ लीजिए जैसे कोई बाहर से व्यक्ति आया हो और गांव के लोग उसके स्वागत के लिए खड़े हों। यहाँ अभी अपने आत्मिक ग्रुप में एंट्री नहीं हुई है, ये कुछ अन्य आत्माएं हैं जो स्वागत कर रही हैं। और इस स्थान के विषय में कहा गया कि यहाँ पर एक भी दीवार नहीं है। यहाँ पर ऐसा लगता ही नहीं कि कोई मोड़ है, कोई कोण है, कुछ निर्मित स्थान है, ऐसा फील नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी आभास है अलग अलग होने का।
अब इस चीज को बयां करना कितना मुश्किल है, कहाँ से लाए जाएं शब्द। मैं स्वयं कैसे बयां करूं उस स्थान को जहां स्थान के अलग अलग होने का आभास तो हो रहा है, लेकिन उसका रूप बयां नहीं किया जा सकता। जैसे हम धरती पे बयां कर सकते हैं, ये दीवार है, ये फर्श है, ये 4 कोने हैं, ये 3 कोने हैं, कैसे बयां करें इस स्थान को। और ये जो गलियारे हैं, यहाँ पर जो रोशनियों के समूह हैं, वो अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। लग रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों की आत्माएं हैं। और ये भी महसूस हो रहा है कि ये जो समूह हैं, ये जो समूह सितारों से, धब्बे से समूह हैं, ग्रुप्स हैं, ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। ऐसा भी एहसास हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है कि अलग अलग समूह की आत्माएं हैं। ऐसे ही जैसे गांव में कोई प्रिय व्यक्ति आए, कोई सम्मानीय गांव का व्यक्ति आए, तो गांव के लोग उसका कैसे स्वागत करेंगे। उसके वेलकम में ढोल नगाड़े बजाएंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, दिया जलाएंगे, फूल बरसाएंगे, कुछ करेंगे ऐसा कि उसे का स्वागत का एहसास हो। बस इसी तरह से यहाँ पर भी स्वागत किया जा रहा है, लेकिन किस प्रकार से। उसने कहा कि अलग अलग व्यक्ति हैं, ऐसे जैसे पतले तंतुओं के फिलामेंट जैसे, जो प्रकाश को दूधिया बना रहे हैं। और जब वो उसके पास से गुजरता है तो ऐसे जैसे उनके अंदर से चमक निकल रही है, उसके स्वागत के लिए निकल रही है। और कहीं पर ऐसे लग रहा है जैसे कि रोशनी के बिंदु हैं, और कहीं ऐसे लग रहा है कि जैसे रोशनियों के ऐसे गुच्छे हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे लटक रहे हों। और अब ये जो छोटे छोटे समूह हैं जो उसका वेलकम कर रहे हैं, अब वो अपने आत्मिक ग्रुप की ओर बढ़ रहा है। और जो आत्माएं उसका वेलकम कर रही हैं, वो उनके विचारों को महसूस कर रहा है। वो महसूस कर रहा है कि कितना सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी सब एक है। अब वो जहां से गुजरा, उसने कहा कि मैं इन्हें नहीं जानता हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वो व्यक्ति उस आत्मा की बात कर रहा है जिससे शायद वो इस धरती पर या किसी भी प्लेनेट पर कभी भी किसी कार्मिक अकाउंट में नहीं आया होगा। और कुछ रोशनियां जो उसका वेलकम कर रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे अंदर बाहर हो रही हैं, एक लयबद्ध तरीके से। जैसे कोई व्यक्ति का सम्मान करना हो और कोई नृत्य की परफॉर्मेंस हो रही हो, एक लयबद्ध तरीके से नृत्य चल रहा हो, वेलकम नृत्य। बस ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर जब उस आत्मा का स्वागत कर रही हैं, उसके समूह की आत्माएं नहीं हैं, अभी तक वो अपने समूह में एंट्री नहीं किया है, वो जो उसके आसपास के समूह की आत्माएं हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि अंदर बाहर एक लय में हो रही हैं। एक खूबसूरती सी है ना, जैसे चमकते हुए रोशनी के सितारे अंदर बाहर लयबद्ध तरीके से, जैसे सुरों की लहरें हो ना, ऐसे। कितना सुंदर एहसास है। और कहीं ऐसा लग रहा है जैसे रिबन से लहरा रहे हैं, खूबसूरती से एक कपड़ा लहरा रहा है ना, ऐसे रोशनियों के रिबन से लहरा रहे हैं। ये मैं आप लोगों को एक्यूरेट, मेरे पास भी शब्द नहीं है उन चीज़ों को, उन एहसासों को बयां करने के लिए। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे कि मेरी शब्दावली बहुत छोटी है। किस तरीके से जब एक आत्मा अपने आत्मिक समूह में एंटर करती है तो उसका वेलकम होता है, घर वापसी पर किस तरह से एक आत्मा का स्वागत होता है, इसका बयां मैं अगली वीडियो में करूंगी। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि यदि संभव हो तो कृपया एड्स को स्किप ना करें। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि 30 सेकंड तक यदि आप ऐड देखते हैं तो इतना सहयोग काफ़ी है। 30 सेकंड के बाद यदि आप चाहें तो ऐड स्किप कर सकते हैं। मैं भी इस बात को समझती हूँ कि एक रिदम टूट जाता है, एक फ्लो जो चलता है, कंटिन्यूटी जो चलती है, वो एड्स की वजह से टूट जाती है। मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन फिर भी
ऐड इस चैनल की मजबूरी है। उम्मीद करती हूँ एड्स को 30 सेकंड तक देखने का ये छोटा सा सहयोग मुझे आप लोगों के द्वारा मिलेगा। धन्यवाद। सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अभी तक मैं पिछली कड़ियों में ये बात स्पष्ट कर चुकी हूँ।